नमस्कार। देखिए, महिला विकास मंच का मैंने आपको खबर सुनाया था। बीना मांडवी हमारे साथ थी। बीना मांडवी के साथ एक छात्रा, बोल दीजिए कि वो लॉ की छात्रा है, अर्निका। इसकी भी बातें आपने सुनी है हमारे खबर में। लेकिन जो अर्निका है, इनका बयान जो है बीना मांडवी के खिलाफ जाता है, और इसी के कारण मैं उनके पास गया था कि आप पे ये आरोप लग रहा है। लेकिन बीना मांडवी का जो जवाब आया, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि इसलिए नहीं मिली कि उनका जवाब था, पहला जवाब था उनका कि वो जर्नलिज़्म की स्टूडेंट रही हैं, वो मीडिया से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए उनको कुछ लॉज के बारे में जो आर्टिकल्स होता है वो उनको नहीं पता है। पहला चीज़ मैं बता दूं कि मीडिया के स्टूडेंट को लॉज के नॉलेज होते हैं, पढ़ाई में भी, सिलेबस में भी ये चीज़ इंक्लूडेड रहता है, लोग पढ़ते हैं। मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है। बहरहाल मैं उनको नहीं बोला। आज हमारे साथ फिर से रूपम है। रूपम से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये बीना मांडवी का आरोप था इन पर कि मैं बिना नाम लिए हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ 15 से 20 दिन रही है, काम की है, और वो मुझे ओवरटेक करना चाहती थी, जबकि मेरी एक्सपीरियंस जो है वो 30-32 साल की थी। मैं सिर्फ वही बात बोल रहा हूँ जो बीना मांडवी ने हमारे चैनल पे आके कहा है, वो मैं इनसे पूछूंगा। आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को? नमस्ते, और बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से, और आपके दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं। और मैं सही हूँ, इसलिए उस सही चीज़ों को दिखा भी रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, सही चीज़। और जैसा कि आपने बताया कि वीना मांडवी जी, जो कि सो कॉल्ड अभी चर्चे में चल रही हैं और पब्लिसिटी के लिए, जिन्होंने बोला कि मैं लॉ नहीं जानती हूँ, जर्नलिज्म किया हुआ है। तो जर्नलिज्म जो भी की हुई हैं, ठीक है, जितनी भी रिपोर्टर्स, महिला रिपोर्टर्स हो या मेल हो, सारे से आप पूछ लीजिए। मैं तो नहीं हूँ लॉ की जर्नलिज्म की स्टूडेंट मैं, लेकिन की हूँ मीडिया में काम, सारा कुछ। फिर भी मुझे भी पता है, और एक जो पढ़ाई करता है, BBA या MBA वाला भी कोई पढ़ाई कर रहा है, उससे भी पता होता है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करने पर आपको कानून की भी पढ़ाई करनी उसमें ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सिलेबस ही इंक्लूड होता है लॉ का। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सप्रेशन स्पीच जो भी है उसमें आता है हमारे मीडिया सेक्टर में। बेसिक्स मतलब बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, बेसिक्स पढ़ाया जाता है। अगर आप जाएंगे रिपोर्टिंग के दौरान तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एथिक्स, मीडिया एथिक्स क्या है, मीडिया एथिक्स में पढ़ाया जाता है, क्या लॉज होता है, किस लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि कितनी बड़ी झूठी हैं। अगर वो जर्नलिज्म की होती तो लॉ का पढ़ाई नहीं की होती, उसमें लॉ का पढ़ाई नहीं होता, एक सिलेबस होता है, सिलेबस नहीं पता होता उनको। मान लो हर स्टूडेंट उस तरह का तेज नहीं होता, उनमें से होंगी कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ी होंगी या फिर वो भूल गई होंगी। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि आप उनके साथ काम किए हो, ठीक है, तो क्या तजुर्बा आपका रहा है। वो फिर से बोल रही हैं कि मेरे पास जो चाहे गायघाट शेल्टर होम का मामला हो, सारा चीज़ सॉर्ट आउट। और जो मीनू का बात आपने किया था, तो वो बोली कि मीनू तो महिला विकास मंच की मेंबर रही है, तो अगर काम की है तो हमारा ही संगठन के द्वारा तो काम हुआ है। हाँ, संगठन के द्वारा काम हुआ, मैंने तो कहा। लेकिन उस केस को लाने वाली कौन है? वो बोलती है महिला विकास मंच लाई है, ठीक है, तो उसकी संगठन की मेंबर लाई है, तो हाँ, मेंबर लाई है, तो मेंबर का जैसे वो नाम लेती है, अरुणिमा जी लेती है ना, हर आप देखिएगा जहाँ जहाँ उनकी मेंबर काम करती है बाकायदा उनका नाम लेती है। तो आखिर मीनू कुमारी जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों इंदिरा गुप्ता जी के साथ वहाँ बदसलूकी की गई? वो तो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी, वो अभी औहदा सिखा रही है, 32 साल और 24 साल और 22 साल। मैडम सुन लीजिए, इंदिरा गुप्ता जी तो आपसे बहुत बड़ी थी, मेरे सामने ना उससे आप लोग बदतमीजी की है। किस बारे में बदतमीजी? काहे बदतमीजी का? क्यों गायघाट रिमांड होम पे गई? मीडिया वाला देखेगा तो कहेगा महिला विकास मंच के लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, ये लोग ये कर रही है, एंजॉय ले रही है, एंजॉय कर रही है इस चीज को। तो अरे भाई, तो किस बात का डर था? मांडवी जी को किस बात का डर था? बीना मांडवी को किस बात का डर था? जो मेरा पब्लिक स्टंट है वो गिर न जाए, अभी तो उठना शुरू ही हुआ है। निगेटिव चल जाएगा मेरे बारे में कि देखिए अब मेरा केस कमजोर हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, यही सब। तो आप जो बीना मांडवी पे ये जो आरोप लगा रही हैं, तो आप मैं देखी हूँ, जो अनुभव की हूँ, आरोप लगाने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, जो मैं अनुभव की हूँ, जो मैं अपने आंखों से देखी हूँ, उसी को आरोप बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इनको देखूंगा कुछ स्टील करते हुए, चुराते हुए, तो मैं इन पे बोलूंगा तो सामने वाला आरोप ही बोलेगा, जब तक अपराध हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कौन सिद्ध करता है? जज साहब सिद्ध करते हैं, लेकिन मैं आरोप नहीं सिद्ध कर रही हूँ, मैं सिद्ध कर रही हूँ कि मेरे साथ वो की, वो गलत इंसान है, वो समाज सेवा के नाम पे पब्लिसिटी करती है। अच्छा, पब्लिसिटी करने के पीछे क्या है? पैसा कमाना है?
मेयर बनना है? मेयर बनना है। मेरे पास एक कभी ऐसा बोली है क्या? यस, बोली हैं, और मेरे आंखों के सामने बोली है बाकायदा। मेरे पास वो वीडियो है, उनका फेस नहीं है उसमें। उस वीडियो में है 10 करोड़ फेंको मेयर की कुर्सी जीतो। यही तो खेल है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो तैयारी ही है ना। और उनके साथ उनकी महिला साथी लोग भी थी। ओके। और वो वीडियो अभी तो नहीं, लेकिन समय आने पर अगर वो ज़्यादा बोली, उछली कूदी, तो वो समय वो भी वीडियो भी सामने कर दूंगी मैं। आप सामने कर दीजिएगा? बिल्कुल करूँगी। अभी है वो वीडियो आपके पास? वीडियो है तब तो उछल रही हूँ। अच्छा, है ना। और मेरे ऊपर फैसला लोग नहीं, इसको अगर आप बोल रही हैं तो लोग ये भी बोलेगा कि एक लॉ स्टूडेंट जिसमें एक क्या समाज से भी तो हूँ मैं। हाँ, मैं भी एनजीओ चला रही हूँ, तो वो बोल रही है अधिवक्ता नहीं, लॉ स्टूडेंट एवं समाज सेविका हूँ। मैं खुद बोली हूँ। अगर मेरा वीडियो देखी है, समर्पण फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, अरे तुम संगठन चला रही हो तो हम भी तो चला रहे हैं भाई। तो ये भी पूछेगा ना कि एक समर्पण फाउंडेशन की अध्यक्ष अर्निका, लॉ स्टूडेंट अर्निका कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रही है, बोली कि वीडियो है तो मैं समय आने पे मैं इसको सामने करूंगा। तुम पे ब्लैकमेलिंग का भी तो आरोप लग सकता है। ब्लैकमेलिंग कैसे लग सकता है? ब्लैकमेल मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ दर्शकों को कि इसका ये आईना है। मैं आईना दिखा रही हूँ कि गलत के पास आप मत जाओ। अच्छा, गलत के पास आप मत जाओ, सीधा पुलिस स्टेशन है ना, पुलिस स्टेशन ही जाओ ना। जब आपको वहां से न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको ये लोग न्याय दिलवा देंगे, जो कि सो कॉल्ड मेयर वेयर बनने के लिए ये सब कर रही हैं। खुद बोली हुई है, हम क्या बोलेंगे? हम खुद, मैं इसको कभी रिवील नहीं करती, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना, वो काफी मतलब एक क्या बोलूं, अनपढ़, मतलब पढ़ी लिखी अनपढ़ की बातें हैं। लेकिन वो तो बोली कि आपने देखा कि जैसे गायघाट शेल्टर होम में उसको न्याय मिला और चीजें आगे बढ़ी। तो वो तुम एडवोकेट मीनू कुमारी के बदौलत में। आप पे एक बात बताइए, वो तो एडवोकेट उनके साथ है, संगठन की वो मेंबर है, यहाँ तक तो आप मानती है ना? देखिए, ये मानती हूँ, लेकिन अभी छोड़िए, ये भी बोल ही देती हूँ। हाईकोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी मीनू कुमारी जी से जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो उन्होंने ही मुझे कुछ बातें बोली थी। उसमें ये बातें थी कि हाँ हम बताए थे उनको कि देखिए उनका ये स्टेटमेंट बहुत गलत है मैम, क्या करना चाहिए इस पे, हमको करना है इस पे कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि मैं भी 21-22 साल की उम्र की लड़की हूँ, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हाँ तुम करो ना, बाकी जो भी सबूत उबूत है हम देंगे तुमको। अब पता नहीं बाद में वो मुकरी क्या की, आई डोंट नो, क्योंकि उसी के बाद मैंने देखा कि बीना मानवी जी हैं जो उनको माला वाला पहना रही हैं। तो इनमें मीनू कुमारी जी का मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक एडवोकेट है, उनका वो प्रोफेशन है, वो अपना काम कर रही है, वो जैसे करे उसको, उनको प्रूफ करना है हर चीज़ को, वो कर रही हैं, उनका मैं कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ, वो कहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो कहीं भी दूसरे को जो वो काम कर रहा है वो श्रेय नहीं देती है, सारे खुद को क्रेडिट ले जाती है। और अब क्या बोल रही है कि मैं उसका क्रेडिट ले लेती, मैं अगर यही है, यानी मुझ में बहुत काबिलियत है कि मैं तुम्हें एवर ओवरटेक कर लूँगी। और बोल रही है कि अधिवक्ता कहाँ से यूट्यूबर हो जाएगा। तो अगर तुम नेता बनना चाहती हो या फिर तुम संगठन चला तो क्यों रील्स बना रही हो? तुम्हारा निजी जीवन है तब ना, मेरा भी निजी जीवन है। तुम्हारे में टैलेंट है तो तुम चला रही हो, रील्स वगैरह बना रही हो। मेरे में टैलेंट है, तुम ऑल ओवर काम कर लेते हैं, ऑल ओवर काम क्या नहीं करती हूँ मैं। तो लोगों को इस तरह के संगठन के पास नहीं जाना चाहिए, ये आपका एक मकसद है इस तरह का? हाँ, ये मकसद है। क्यों? क्योंकि और मैं बताती हूँ क्यों। इसके एक तो सेक्स वाली बात, दूसरा इनका एक बयान था, नहीं, बीना मांडवी का एक बयान आपने शायद सुना नहीं, उसमें ऑन कैमरा आके ये बोली कि मैंने ये बोला था कि वन टाइम अगर किसी लड़की के साथ सेक्स होता है उसके मर्जी के खिलाफ, देन उसको रेप माना जाए। और बार बार अगर कंडीशन ये नहीं हो कि रूम में बंद करके उसके साथ ज़बरदस्ती बार बार किया जाता है, अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई लिव इन में अगर रह रही है लड़की, वर्ड नहीं बोला हुआ है, मैं सुनी हूं, वो कल रिपीट की है हमारे चैनल पे आके बोली है। नहीं, वो बोली स्टेटमेंट बात करिए जो वो चल चुका है ऑलरेडी। नहीं, तो वो बोली कि वो कट कॉपी पेस्ट करके किसी ने चलाया तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं जो देख उसमें तो आप तो फिर उसमें आप उस पे उंगली उठाती ना, आप उस पे बकायदा केक कटिंग कर रही हैं, उठाती ना उंगली, क्यों नहीं उठाया आपने उंगली? तो वो बोली कि मैं इन चीज़ों में ध्यान थोड़ी दूंगी, मैं तो काम में रहती हूँ, इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दूंगी तो कहाँ से चलेगा? क्या छोटी चीजें 10 मिलियन व्यू चला गया, छोटी चीजें, यही छोटी चीजें आपका जो करियर बर्बाद कर सकती है। किसी भी लड़की को इस चीज से आहत होगी। हाँ। आप संगठन चला रही हैं, छोटी छोटी बातों को आप पकड़ती हैं और इसको नहीं पकड़ी। जब ताला खुल गया, हाँ, तब बोल रही है। अरे बचने के लिए तो कोई भी कुछ बोलेगा। चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी किया है। वो बोली कि अर्निका मेरे पे ये इस तरह का जो अगर बयानबाजी कर रही है तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे बोलिए ना कि आरती वाले मामले में जाके थोड़ा फाइल करे, डीएम से मिले, किसी से मिले। सुनिए
आई एम लॉ स्टूडेंट। ओके, लॉ स्टूडेंट का क्या काम होता है? इंटर्न, अगर मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ तो अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो उसका क्या है कि हम लोग इंटर्नशिप के दौरान लीगल पेपर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समाज सेविका हूँ, ठीक है, तब मैं डीएम और एडीएम जो है वहाँ जाऊँगी। लेकिन कब तुम घुस चुकी थी वहाँ, मेरा यही काम है कि हर मैटर में घुसते रहो, दूसरे के मैटर में क्यों घुसूंगी मैं? नो, तुम अगर नहीं जाती तो मैं आती। हैंड कट प्रॉब्लम में कौन गया था, क्यों गई थी? न्याय दिलवाने के लिए गई थी। ऐसे एनजीओ ना आए इसके लिए मैं सबसे पहले पहुंची थी। तुम नहीं पहुंचती, मैं ऑफ कोर्स पहुंचती। अच्छा, वो इसको कैसे देखते हो? बोली कि आरती के मामले में भी हमसे गलती हो गई और हम उसको लेके जा रहे थे डीएम के पास या कोई पदाधिकारी के पास, उस दिन छुट्टी था, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव या इस तरह की चीज़ें सामने आ गई, लेकिन वो गलती हो गई। और आरती जिस तरीके से धर्म के खिलाफ जाके बोली, तो धर्म के खिलाफ अगर वो कोई भी जाएगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। एक और बयान उनका सुन लो, वो ये भी बोली कि मुझे लग जाता है कि कोई लड़की गलत है तो हम वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, हम उससे वॉकआउट कर जाते हैं, उस चीज़ से, सब्जेक्ट से बाहर आ जाते हैं। सब्जेक्ट से बाहर? अभी तो कह रही थी कि मैं 32 साल की एक्सपीरियंस हूँ, उनसे इतनी बड़ी गलती, और मैं 22 साल की युवती हूँ। मैं कैसे चीज़ों को पकड़ ले रही हूँ? क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए हर एक पॉइंट को मैं तुरंत पकड़ ले रही हूँ। आरती वाले मामले में धर्म को लाने का क्या औचित्य है? मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं, उनको अपना बचना था कि अगर आरती ज़्यादा मैं करूँगी, सब लोग मुझसे ही बयानबाजी करेंगे, मुद्दा ही पलट देती हैं, धर्म को ले आते हैं। धर्म को ले आइएगा तो क्या कुछ बोल पाएगी? और जनता भी, अरे तो हिंदू धर्म को बहुत मानती हैं, ये है वो है, ये हो जाएगा सीधा बात। सिंपैथी गेन होगा कि अरे वीना मानवी जी तो समाज सेविका हैं और हिंदू को भी बहुत महत्व देती हैं। हिंदू को मैं भी महत्व देती हूँ, आपको भी सिर्फ हिंदू ही नहीं, मैं हर जाति धर्म को बहुत महत्व, बहुत ऊंचे पद पे देखती हूँ, बहुत ऊंचे पद पे। कल ही मैं अभी नाम नहीं लूँगी, और अभी वो भी होगा तो मैं भी उसमें भी बोल दूँगी, धर्म और जाति अगर हम देखने लगे तो हमारा समाज यहीं का यहीं रह जाएगा। आप देखिए, कल ही सैन कुणाल जी का शादी था, किशोर कुणाल जी के बेटे का। आप देखिए, मुझे बहुत इतने सज्जन व्यक्ति हैं, मुझे जो मैं देख रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, वो तो हिंदू धर्म के हैं, उनके बगल में जो बैठा है ना, वो मुस्लिम मौलाना है, ठीक है। आप देखिए, यहीं से अगर वो जाति धर्म करते हैं तो आज यहाँ तक पहुँचते। वहीं समाज के लिए वो एक प्रेरणा है कि देखो जाति धर्म मत करो। वो भी तो महावीर मंदिर चलाते हैं, जय श्री राम का नारा भी लगता है, लेकिन देखिए उनके साथ वो बैठे हुए थे, कितना खूबसूरत लगा वो देखकर। और ये हिंदू धर्म, ये क्या है ना कि लोगों को भटकाने का काम, और हिंदू को अपने पक्ष, ऐसा कुछ मुझे जो देखने में लग रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है, उनको देखा कि मीडिया वाला तो अब मुझे गियर में ले रहा है, तो क्यों ना अब मुझे ज़्यादा बयान देना पड़ेगा, तो हिंदू पे आ जाओ। ये सब गलत है, गलत है, बिल्कुल तो गलत है। लास्टली मैं पूछना चाहूँगा कि व्यूअर से क्या कहना चाहोगे कि इस तरह की संस्था के पास जाना नहीं चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए। कानून बहुत सख्त है आज के डेट में, अगर पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं लेती, लेकिन आपके साथ अगर 4-5 महिलाएं जाती है, किसी संस्था का नाम जाता है, तो पुलिस भी आपका काम जल्दी कर देता है। रूपम, इस बात को समझो अर्निका। और आप अगर अकेले जाती हो तो आपका एक फर्ज। जवाब दे रही हूँ। एक रेप केस आया था मेरा, आपने चलाया था, याद कीजिए, राजीव नगर में, ठीक है। उस रेप केस में उस लड़की का रेप हुआ था, मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उस लड़की का रेप हुआ था। तो मैं वो ऐसा बोली, तो मेरे पास वो केस आया। मैंने पट से, फिर भी मुझे सोचिए विश्वास, फिर भी मुझे वीना मानवी जी पे विश्वास। सबसे पहला कॉल मैंने वीना मानवी को किया, फिर सारे मीडिया वाले को किया, ठीक है। बताइए, अगर मैं उनके खिलाफ होती, जबकि उनका एनजीओ छोड़ के आ गई थी, फिर भी सोची जाने दो, महिला का साथ दे रही है, ये वो मुझे लगा, हाँ, तो मुझे लगा कि एक बार और चांस देती हूँ। लेकिन मैं क्या देखी, मुझे कॉल नहीं की, जबकि मैं ना उनको लेकर आई थी, तो कम से कम मुझे बताती कि, क्योंकि वो लड़की पूरा मेरे पे फेथ की हुई थी कि आप रहिएगा तब दीदी, आप रहिएगा तब, हाँ। और वो जो है अपने में राजीव नगर थाने में अपने पुलिस वगैरह से बात कर ली, और ना जाने क्या कुछ इक्वल नहीं देखी, क्योंकि पुलिस के बयान को तो कोर्ट में नहीं माना जाता है। तो आप पुलिस के बयानबाजी पे कैसे यकीन कर रही हैं? अगर आप पढ़ी लिखी होती तो इस पे भी अमल करने का आपको बुद्धि होता, तो आप खुद ब खुद जाके सेटलमेंट कर रही हैं, और उसके फिर उस लड़की को पुलिस वाला भगा रहा। और जब मैं जाती थी, पुलिस वाला डायरेक्ट बोलता था मैम को कॉल करके, वीना जी को कॉल करके, कि अरे इस लड़की को भगाई ना, ये लड़की यहाँ पे है, हमको डर। क्यों? क्योंकि हम चढ़े हुए थे, केस नहीं ले रहा था सर, केस नहीं लेता हम, आप थे ना उस टाइम, याद है ना? अब बताइए,
जो हम लोग बोले थे कि अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो आप ये कम से कम लिख के दे दीजिए कि लड़की की सेफ्टी की जिम्मेदारी अब बताइए, तो उसी केस को एग्जांपल में लीजिए। अगर बीना मांडवी सही होती तो वो अभी तक लगी रहती कि नहीं, उसमें देखिए कि फेम नहीं जा रहा है तो नहीं है। और वैसे हजारों केस आते हैं। वो मीडिया का फेम देख के कोई काम करती है क्या? हमको तो लगता है, क्योंकि अभी कल अरुणिमा जी बोल रही थी कि हमारे पास ऐसे बहुत काम है। अच्छा, हाँ, तो आते होंगे। सेटलमेंट कितने करते हैं वो बताइए, कितने से पैसे लेते हैं वो बताइए, कितने से नहीं लेते हैं वो बताइए, सारा कुछ बताइए। अगर इतना आपको पब्लिक में सारा कुछ करना है, और जो NGO होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो रखिए पब्लिक के सामने सब कुछ। क्यों उस केस में आप सेटलमेंट करने चली गई थी? क्यों हमको खाली कहाँ हो, बस एक मैसेज, ये कहाँ हो? अरे आप हमको बुलाती, क्योंकि हम जान रहे हैं ना उस चीज़ को कि उसमें क्या क्या था। आप भी थे साथ में। अब बताइए, वहीं उसी केस से तो आप एग्जाम्पल उठाइए ना। लेकिन नहीं, वो जो बोल रही है कि 22 साल की छोटी है, बच्ची है अभी, ऐसा बोली है ना। तो भाई गूगल बॉय को देख लीजिए, गूगल बॉय को देख लीजिए। आप में 32 साल नहीं 50 साल का एक्सपीरियंस है। गूगल बॉय को देख लीजिए, उससे भी अब गूगल में काम करने वाले कई धुरंधर हैं। 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, है ना, है कि नहीं? लेकिन बच्चा, वो बच्चा, तो ये सब तमाम कारण था जो आपको पजल किया और आप उनसे अलग हो गई और अब इस तरह का आप बयान दिए। हाँ, अब वो अलग क्या हुई मैं पता है, फिर उनको कॉल की थी क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत तो है, काम करना है, काम। आपके साथ कुछ इस तरह का प्रताड़ना कुछ हुआ वहाँ पे? हाँ हुआ, मैं बताई तो। कुर्सी उठवाई मीडिया के सामने। मीडिया भाई लोग देखे भी थे उस टाइम, आप नहीं थे, और विकास भैया लोग जो थे वो लोग थे, रोहित भैया लोग थे, मीडिया के भाई भैया लोग। और फिर क्या आपकी संस्था अगर आप कुर्सी उठा दी या यहाँ से वहाँ कर दी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है? जब आप देख रहे हैं कि मीडिया के लोग आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका स्टाफ है ना। हम वहाँ क्या करने गए थे? इंटर्नशिप करने, नौकर बनने तो नहीं गए थे। ठीक है, क्या दिखाना आपका तात्पर्य था? आप यहाँ से तो समझिए क्या तात्पर्य था आपका। फ्रूटी दो, जबकि उनका एक स्टाफ जो वो खोलता वहीं पे था। यस, उनका खुद का बेटा भी वहीं पे था। क्यों नहीं बोली उनको? अगर वो सही होती तो वो ये ऐसा काम करती नहीं। इनसे उनका दिखता है कि किस तरीके की महिला, किस थिंकिंग की महिला है। तो आप बताइए, क्या ये गरीबों को अपने स्तर से देखती होंगी? मैं बोलती हूँ, मैं आप रूम देखे ना, मेरे घर पे AC कूलर सब है, सब छोड़ के आई हुई रूम पे। क्यों? कुछ करना है, और तभी मैं सबको इक्वल समझती। आज देखिए, मैं मीडिया में काम करके आई हूँ ना, हो सकता है मैं नहीं काम करके आई होती तो ये दर्द नहीं समझ पाती। करके आई हूँ, इसलिए मैं मीडिया भाइयों की ये नहीं कि हाँ बटरिंग करनी हो कि अरे मेरा बाइक नहीं, इसलिए नहीं। मैं सारा कुछ, आप तो मेरे साथ काम किए हैं, याद कीजिए फतवा मैं गई थी अकेली लड़की, आप लोग बाइक से और मैं स्कूटी से गई थी। पहली बार मैं गई थी स्कूटी से उतनी दूर कहीं। क्यों? कि 2 पैसा आएगा, फिर कुछ बाइट लूँगी। रामानंद यादव जी के घर गई थी, याद है ना? तो बताइए कहाँ से ऐसा? आप मेरे को बोले कि महिला लॉ स्टूडेंट कोई नहीं है। कितनी महिला, हम अभी आपके सामने कॉल करके दिखा देंगे, सब बोलेगी नहीं 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 हम नहीं आएंगे। तो वो जज्बा है मेरे में, अगर उस जज्बे को तुम नीचे गिरा रही हो तो थू है तुम्हारे ऐसे टैलेंट पे। देखिए, ये तमाम कारणें थी और मैं बहुत सारा, ये वीडियो बहुत लंबा हुआ था, इसलिए मैंने जो मुख्य भाग था वीडियो का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए और अपने विचार दीजिएगा कि एक महिला संगठन पे जो सवाल उठता है, उसी के पूर्व सहयोगी ने सवाल उठाया जिनका नाम अर्निका है। वो लॉ की स्टूडेंट है, पहले भी इनके साथ हमारी वार्ता हुई है तमाम मुद्दों को लेके। चूँकि ये अच्छा बोलती हैं और अपनी बातों को प्रखरता से मुखरता के साथ रखती हैं, इसलिए मैंने इनसे चाहा कि इस संगठन के बारे में जो इनका बयान है या जो ये इल्ज़ामात लगा रही हैं उस पर कितनी सच्चाई है, इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल चर्चा की। इसके बाद आप अपने विचार हमसे जो साझा कीजिएगा और बताइएगा कि किस हद तक इनका बात सही है और किस हद तक इस तरह की संस्थाएँ जो है समाज में गरीबों को और जो जिनके साथ अत्याचार होता है उनके लिए सहायक सिद्ध होती है। बहरहाल आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।